लव बियॉन्ड सीरीज का सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रन को देखते हैं जो कुछ पिक्चर ड्रॉ करती है। असल में वो ऐसा इसलिए कर रही ताकि सब कुछ याद रहे। उन 5 सालों में क्या क्या हुआ था। एब्रोड गई, लेने से कांटेक्ट नहीं हुआ। 5 साल बाद एक पार्सल मिला जिसके बाद ही कोई लेने को मार दिया। उन सब के बारे में पिक्चर ड्रॉ करती है। फिर लेने के रिलेटेड सर्च करने पर कुछ फोटोज मिलता है जिसे वो सेव कर लेती है और बस यहीं से सीन शिफ्ट होता है। साल 2026 चल रहा। लेनो को हम देखते हैं जो रूड और टिपिकल पर्सन बन चुकी है। पहले जो काइंड थी वो अब नहीं रही। उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय का आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है ना, तो लेने जैसे ही उठाने वाली होती है वैसे ही वो लड़की उठाने को मना करती है, जिसे सुनने के बाद लेने फिर से नीचे गिरा देती है। इसी बीच बॉडीगार्ड पिम हंसने लगता है तो लेने हंसने को मना करती है तो पिम कहता है, तुम कितनी रूड हो, अब तो ऑफिस में तुम्हारा चर्चा होने वाला है। पिम कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होकर बातें कर रहा था तो लेने लिमिट में रहने को कहती है। फिर आज का शेड्यूल क्या है, लेने पूछती है तो पिम कहता है, मुझे क्या पता, मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ, ये मेरा जॉब नहीं है। तो ये सुनने के बाद लेने आंख दिखाने लगती है तो पिम को बताना पड़ता है। फिर याद दिलाता है कि मैं हेड ऑफ द बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं एक टाइम पर 2 काम नहीं कर सकता। तो अगर तुम ऐसे ही प्रेशर दोगी तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। पिम असिस्टेंट हायर करने को कहता है तो लेने फाइंड करने को कहती है। असल में लेने को असिस्टेंट नहीं चाहिए। आज से जो कोई भी एज अ असिस्टेंट ज्वाइन किया है वो सब 1 या 2 दिन में लेने से डर कर भाग चुकी है, तो आज भी वैसा होगा, लेने को भरोसा थी। तो लेने को किस तरह का असिस्टेंट चाहिए उसका डिटेल बताते हुए कॉन्फिडेंटली फाइंड करने को कहती है। वहीं पिम को इस बार यकीन था कि वो फाइंड कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फाइंड कर चुका है, जिसे ऑफिस में आते हुए हम देखते हैं। और ये पर्सन और कोई नहीं, रन थी, जिसे देखकर लेने शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही? तो रन एज अ असिस्टेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। रन कौन है प्रिम को पता थी, यूनिवर्सिटी फ्रेंड रह चुकी है, यूके में एमबीए करी है, एक्सपीरियंस भी है, इंग्लिश थाई स्पेनिश लैंग्वेज में परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लुक भी अच्छा है, पूरी तरह से परफेक्ट है। तो अब फैसला करने को कहता है, बट लेने एक्सेप्ट करने से मना करती है। तो रन कहती है, तुम्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मिस्टर कनीन हायर किया है, वो भी तुम्हारे लिए, तो तुम मुझे निकाल नहीं सकती। बट लेने अभी भी मना करती है तो रन नोटबुक निकालते हुए अपने काम पर लग जाती है। अब लेने रन को एक्सेप्ट तो करती है, बट एक कंडीशन के साथ। लेने जो कहेगी वो करना होगा बिना कोई शिकायत के। लेने का कंडीशन क्या क्या है इसके बारे में पहले ही बता दिया गया है, तो वो अग्री करती है। फिर लेने रन को पसंद नहीं करती है। इस बारे में जब बताती है ना, तो रन कहती है, पर्सनल बातें करने से काम में प्रॉब्लम आएगी, तो हमें पर्सनल थिंग को साइड करके काम पर फोकस देना चाहिए। कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, तो अब मैं यहाँ से जाती हूँ। ये कहते हुए रन वहाँ से चले जाती है। वहीं लेने काफ़ी इरिटेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रन के पास से कुछ एम्प्लॉय आती है, पूछती है, क्या तुम न्यू असिस्टेंट हो? तो रन हाँ कहती है। ये तीनों का नाम पंच, टिम और विथ है। अब ये तीनों लेने का बुराई करे उससे पहले ही लेने बाहर आती है, जिससे डर कर ये तीनों भाग जाती है। फिर लेने रन के पास आती है। रन लेडरिन कहकर पुकारती है तो लेने कहती है, ये कितना फॉर्मल है, जिसे सुनने के बाद रन पूछती है, अब मैं तुम्हें क्या पुकारूं? तो लेने बात खत्म करते हुए कहती है, मुझे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए, तो तुम चली जाओ। तो इस बात पर रन कहती है, मैं पीछे नहीं हट सकती, तुम्हारे फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ, तो ये नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं जब तक अच्छे से काम करूँगी तब तक तुम मुझे फाइन नहीं कर सकती, तो तुम भूल जाओ। फिर भी लेने इनकार करती है। इतना ही नहीं, जोर से उसका हाथ पकड़ते हुए धमकी देती है। फिर जब लेने चले जाती है तो रन खुद से ही कहती है, शायद इस बार फ्रेंडशिप करना मुश्किल हो। फिर नेक्स्ट डे रन को दिखाया जाता है जो लेने का वेट कर रही थी। 11 बज गया है, फिर भी लेने ऑफिस नहीं आई। तो रन पिम से पूछती है तो लेने घर पर सो रही पिम बताता है, जिसे सुनने के बाद रन लेने के घर आती है, जहाँ पर सच में लेने सोकर थी। रन उठने को कहती भी है, तो जब लेने जोर से ब्लैंकेट खींचती है तो फोर्स में आकर रन उसके ऊपर गिर जाती है।
इस वक्त लेने पहले की तरह ही ट्रिक करती है, जिसे देखकर रन को लगता है लेने किस करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। लेने कहती है जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं होगा, बट अभी के लिए पीछे हटते हुए 1 घंटा का वक्त देती है रेडी होने के लिए। फिर जब रन काम कर रही थी तो उसे देखकर लेने कहती है सच में तुम्हारे पास बहुत ही पेशेंस है, जब मैं तुम्हें निकाल दूंगी तब मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगी। तो यह सुनने के बाद रन कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे नहीं निकाल सकती। फिर लेने सोफा पर आकर बैठती है तो रन लैपटॉप थमा देती है, फिर मीटिंग ज्वाइन करने को कहती है। अब इस तरह से देखकर ये चारों शॉक्ड हो जाती है, साथ ही में लेने भी नर्वस थी। तो रन अपना जैकेट उसे पहनाती है। फिर इसके बाद लेने रेडी होकर नीचे आती है, उसे जैकेट देते हुए लेने पुकारने को कहती है। फिर जब ऑफिस आती है तो लेने रन को अपने पास बुलाती है। हर एक काम में लेने कमियां निकालने लगती है, बट रन ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती है जिससे कि कोई उसे टारगेट करे। लेने का प्लान फेल हो जाता है तो लेने उसे यहाँ से जाने को कहती है। फिर मीटिंग के दौरान रन हर एक छोटी से छोटी चीज़ को पहले से ही प्रिपेयर करके रखी हुई थी। मतलब कि जब लेने को पेन की ज़रूरत थी तो रन टैबलेट देती है, क्योंकि हमेशा लेने टैबलेट यूज़ करती है तो आज भी वो टैबलेट देती है। फिर जब लेने कार निकालने को कहती है तो रन कहती है पिम वेट कर रहा है, कार में कुछ फाइल्स भी रखी हुई है, उसे आप देख लेना। अब ये सुनने के बाद लेने कहती है तुम एक कदम आगे कैसे रहती हो। तो रन कहती है मुझे अपना जॉब खोना नहीं है तो मुझे ये सब करना पड़ा। फिर इसके बाद ये तीनों रन से बात करती है। रन बहुत ही अच्छा काम कर रही, लेने को अच्छे से जवाब दे रही, रन को ये तीनों तारीफ करती है। तभी हमें इंग्लैंड वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रन कुछ महीनों से ही थाईलैंड जाने का तैयारी करती है, जिसमें उसकी फ्रेंड जेन साथ देती है। लेने के साथ कौन कौन काम करता है, वो किस तरह की पर्सन है, जेन रन को बताती है। फिर नेक्स्ट सीन में लेने रन के साथ घर आती है। लेने के पास स्पोर्ट्स कार है जिसमें बैठकर रन का पाँव सूज जाती है। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आती है। एक असिस्टेंट होकर रन घर तक ड्रॉप की, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव थी। वहीं लेने टोंट मारती है, फिर उसे घर जाने को कहती है। तो रन उसे रोकते हुए पूछती है अगर मुझ में कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। बट पहले तो लेने हाथ की तरफ देखती है, जिससे कि रन को छोड़ना पड़ता है। फिर लेने पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। वहीं रन इस सवालों का जवाब ना देते हुए वर्क के रिलेटेड बात करती है। क्या मैं अच्छा कर रही, क्या मैं पीम से भी बेहतर हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ या नहीं, ये सवाल रन करती है। तो इसकी बातें सुनने के बाद लेने गलत समझने लगती है। वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम पीम का जगह लेना चाहती हो, उसके बारे में ऐसा क्या जानती हो जो तुम इसका जगह लेना चाह रही। इतना ही नहीं, लेने रन को एब्रॉड वापस जाने को कहती है, वहीं पर काम करने को कहती है। तो फिर से रन सही ढंग से तो कोई जवाब नहीं देती है। फिर कुछ आर्ग्यूमेंट करने के बाद लेने रूम में आकर रन को देखती है, जो बाय वॉकिंग घर जा रही थी। तो अब लेने पीम के पास से कॉल करती है, जिसके बाद ही पीम को हम रन के पास आते हुए देखते हैं। फिर अंदर बैठने को कहता है तो रन मना करती है। तो अब पीम कहता है लेने तुम्हें ड्रॉप करने के लिए मुझे कही है, मैं अपना नींद तोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ, तो अगर मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं किया तो लेने मुझे फायर कर देगी, तो चलो। अब ये सब बातें सुनने के बाद रन पूछती है क्या तुम दोनों साथ में रहते हो। तो पीम पहले कार में बैठने को कहता है, जिसके कहने पर रन बैठती है। फिर जवाब देने को कहती है तो पीम हाँ कहता है। मैं कुछ सालों से काम कर रहा हूँ, इतने सालों से कभी भी बॉस को किसी के लिए सॉफ्ट होते हुए नहीं देखे, बट पता नहीं क्यों तुम्हें लेकर वो बहुत ही सॉफ्ट है। लेने दूसरों से कुछ ज़्यादा ही रूड रहती है, बट तुम्हारी बात आए तो तुम्हारे लिए बहुत ही सॉफ्ट है। कोई भी 1 हफ्ता से ज़्यादा उसके साथ नहीं रुक पाया, बट तुम्हारे साथ वो काफ़ी सॉफ्ट बन रही। रन की बात करे तो वो पीम पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि फ्यूनरल वाले दिन पीम को किसी से बात करते हुए देखी थी। लेने के बारे में बात कर रहा था। उस दिन पीम कनिन से नहीं बल्कि किसी और से बात कर रहा था, जो थर्ड पर्सन के लिए काम करता है। लेने को कौन मारा, रन को कौन मारा, इसके बारे में अभी तक नहीं पता है, तो वो पीम पर शक करती है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब कनिन रन को हायर किया था। रन कुछ सवाल करती है,
लाइक मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया, कई लोग इस जॉब के लिए अप्लाई किए थे तो फिर मुझे क्यों चुना गया। तो कनीन कहता है हाँ कई लोग अप्लाई किए थे बट तुम उन सब में से ज़्यादा क्वालिफाई हो, क्योंकि तुम आज से पहले लेने के साथ रह चुकी हो, उसका ख्याल रख चुकी हो, तो बस यही वजह है। तो अब सैलरी हाई क्यों है, रन पूछती है। तो कनीन कहता है लेने इकलौती मेरी बेटी है, मुझे उसका फिक्र हो रहा, वो मेरी बात नहीं सुनती है, तो अगर ऐसा चलता रहा तो वो ज़रूर गलत डिसीजन लेगी। तो प्लीज़ तुम उसके ऊपर नज़र रखना, उसके हर एक एक्टिविटी का खबर देते रहना, वो मेरे लिए सब कुछ है, तो क्या तुम ये काम करोगी। अब कनीन लेने का फादर है तो रन उसके ऊपर ट्रस्ट करती है, उसके कहने पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। फिर पीम से मिलाया जाता है जो कनीन के लिए काम करता है, जिसे देखकर रन शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका शक पीम के ऊपर है। तो प्रेजेंट वक्त में जब पीम पसंद करने के बारे में पूछता है ना, तो रन कहती है मुझे तुम पसंद नहीं हो तो मुझसे दूर रहना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रन को दिखाया जाता है जो सूटकेस लेकर लेने के घर आती है, वो भी पीम की तरह यहाँ पर रहने के लिए आई थी, जिसे देखकर लेने पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही। तो रन कहती है मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, वो भी मिस्टर कनीन के कहने पर, तो तुम मुझे नहीं निकाल सकती। तो अब लेने कहती है ये मेरा घर है, किसको रहना है या नहीं मैं डिसाइड करूँगी, तो तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर रहना क्या कदम रखने के बराबर भी तुम नहीं हो, तो तुम जाओ। बट रन को जिसके लिए असाइन किया गया है वो बस वही काम कर रही, ये याद दिलाते हुए रन अंदर चले जाती है। तो लेने फिर से रोकते हुए कहती है तुम मेरे लाइफ में क्यों आई हो, आई भी तो इग्नोर क्यों कर रही, ना जानने का प्रिटेंड क्यों कर रही, वैसे भी वर्क टाइम पर तुम्हें टॉलरेट कर रही हूँ तो फिर पर्सनल लाइफ में इंटर क्यों कर रही। तो यह सुनने के बाद रन कहती है मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना काम कर रही, अगर तुम काम पर चले जाती तो मुझे ये नहीं करना पड़ता, तुम खुद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर रही, मैं नहीं। लेने भी चिल्लाते हुए कहती है रन 4 ईयर्स से पहले तुम्हें जाने को कही थी, तो फिर क्या लगता है मैं अभी तुम्हें नहीं निकाल सकती, तुम चली जाओ। जिसकी बातें रन को लग जाती है और बस यही सब कहते हुए लेने वहाँ से चले जाती है और बस यहीं पर सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये रहा लव बियॉन्ड ड्रीम का सेकेंड एपिसोड। आगे का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर नहीं आया तो शायद ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए, तो अगर चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। खैर सी यू एंड टेक केयर।